अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। अब हम बिल्कुल आगे वाले हिस्से में आ गए हैं, जहां से श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं मंदिर में प्रवेश करते हुए मन में उत्साह, विश्वास, भगवान के लिए श्रद्धा और प्रभु राम के अब तो न सिर्फ बाल दर्शन बल्कि राम दरबार के भी दर्शन हो रहे हैं निपेन जी। और आपने शुरू में बताया था कि कैसे यहाँ पर यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं और आप उधर चले जाएं, जरा सा एक मिनट आए उधर तो फिर ब्रॉन्ज का म्यूरल। हाँ, तो यहाँ से देखिए ये प्रवेश द्वार है और बिल्कुल एंट्रेंस में आपने जो स्ट्रक्चर राम मंदिर का देखा है वो आपको यहाँ से भव्य दिखाई दे रहा है। जिन 5 शिलाओं की वो बात कर रहे थे और स्वर्ण कलश की बात कर रहे थे, वो भी आपको लगभग 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे ऊपर जो एक 6 है वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जो ये है, अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर तो आपने देखा ही है रामलला के, भगवान राम के बचपन के दर्शन है, और जो ऊपर वाला जो एक फ्लोर बना है वहां पर राम दरबार सज के तैयार है। राम दरबार का निपेन जी बिल्कुल यहाँ आ जाते हैं इस हिस्से से। हाँ, यहाँ से आते हैं हम। यहाँ से आप जी भगवान का ये ईस्टर्न एंट्रेंस है। जी आइए सर, यहाँ पे ये ईस्टर्न एंट्रेंस है। हम लोग दोनों यहाँ रहेंगे तभी वो उधर से कैमरा करेंगे, तो हम लोग दोनों यहाँ रहेंगे तभी बातचीत हो पाएगी। सर ये और इसके राम दरबार का जो लोग इंतजार कर रहे हैं निपेन जी, अभी उनके लिए और कितना इंतजार है? राम दरबार का इंतजार मुझे तो ये कार्य क्षेत्र न्यास का है जी, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए, ये निर्णय उनका है जी। लेकिन मेरा अनुमान यह है जी कि करीब 8 से 10 दिन हाँ ये यहाँ से जाएंगे अंदर। सर इधर से, अच्छा ठीक, चलिए अब तो निपेन जी के साथ चलते हैं। और जो यहाँ पर ब्रॉन्ज के पैनल्स आपने बताए जी, वो आप दिखाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को। यहाँ से शुरुआत होता है। हाँ, भारत माता सहित अखंड भारत दर्शन। ये म्यूरल का जो वाह, भारत माता का सहित अखंड भारत का दर्शन जिसे आप कह रहे हैं, और ये पूरा ब्रॉन्ज से बना हुआ है। जी जी जी। ऐसे कितने पैनल्स लगने वाले हैं सर? ये कुल मिलाकर इस पूरे परकोटा में 80 पैनल लगेंगे, सब बन गए हैं। अच्छा, और सब अब पैनल में एक एक करके लगने शुरू भी हो गए। अच्छा हाँ, यहाँ आ गए हैं। एक बार खाली ऐसे 360 करके अगर दिखा दीजिए आप। ये परकोटा है, देखिए ये यहाँ से पूरा जो डेप्थ है वो पता चल रहा है। ये चारों तरफ मंदिर के हैं और यहीं से जो भी श्रद्धालु है वो चल सकते हैं, छाया रहेगा उनके लिए, एयर भी काफी है क्योंकि दोनों तरफ से आपने खुला रखा। परिक्रमा इस प्रकार से जाएगी होते हुए। और जो सबसे अद्भुत बात है जो शुरू से आप बता रहे हैं निपेन जी, कि मंदिर से भी डबल पत्थर इस परकोटा को बनाने में लगा है। पत्थर लगा है और लागत, यानी जहाँ आप समझें कि करीब 500 करोड़ में मंदिर बना है तो 1000 करोड़ में परकोटा बना। पर इससे श्रद्धालुओं को बहुत आराम हो जाएगा। जी, इसके अलावा ये आवश्यकता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से पेरीमीटर आउटर वॉल है, क्योंकि ये बाहर से तो बंद है। तो यह सुरक्षा की दृष्टि से रिकमेंडेड थी। हमारे वास्तु और जो एक तरीके से परंपरा है उसके तहत इसकी आवश्यकता थी। और इसमें इसी कारण से पंचायतन का सिद्धांत मानते हुए 6 मंदिर बनाए गए। तो 6 मंदिर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। ये आप पूछेंगी कि ये आपने ब्रॉन्ज का कैसे चुना? हाँ, क्यों चुना? तो इसको मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का एक मत यह था कि भगवान के 2 स्वरूप हैं। एक तो हमारे भगवान है जो हमारा व्यक्तिगत विश्वास है। दूसरा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनका सामाजिक संदेश है। तो उन्होंने यह कहा कि आप इसमें ऐसे म्यूरल्स लगाएं जो मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों को जिन महात्माओं ने अपनाया उनका
यहाँ पर कथा हर म्यूरल में बताएं और नीचे कैप्शन में स्पष्ट करें कि यह क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए चुना गया जी। तो एक तरीके से जो उनका सोशल मैसेजिंग थी जी। उसका एक ही आवश्यक उदाहरण था भगवान का, जो कि मैं ये अवश्य कहूँगा कि इसमें बहुत कुछ इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी का योगदान था। और एक मैसेजिंग भी अगर आप देखिए तो भगवान राम के जरिए भी एक मैसेजिंग थी, सबरी से लेकर सबरी से लेकर केवट, एक सामाजिक समरसता का संदेश था। और इस संदेश को भी कई मायनों में इस मंदिर के जरिए आगे बढ़ा रहा है। निपेन जी, मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बता दिया कि मंदिर का, एक बार फिर से चूंकि यहाँ से नजारा मिल रहा है, मंदिर का निर्माण एकदम समाप्त हो चुका है, सारे पत्थर लग चुके हैं, अब मंदिर में कोई निर्माण बाकी नहीं, ये मोल्डिंग्स बस हटनी है। जी हाँ, कोई भी निर्माण अब मंदिर में नहीं किया जाना है। स्वर्ण कलश भी लग चुका है। जी हाँ। और सारा पत्थर का जितना काम है वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। अभी तक कम से कम इतना कहा जा सकता है कि अब ये परकोटा का काम यहाँ से आपको 360 दिख जाएगा। देखिए इधर से अगर आप शुरू करें, इधर राइट साइड से शुरू करें तो ये परकोटा का चारों काम देखिए उधर से पहुंचता हुआ इधर काफी हद तक, और इधर भी आगे वाले हिस्से में तो पूरी तरह से कर ही लिया गया है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। पूरे देश भर से लोग आते हैं और आज तक को देखकर उत्साहित है। लेकिन ये अब हम लोग बिल्कुल वहां से एंट्री कर रहे हैं जहां से आप जानते हैं कि इस मंदिर में पहुंचने वाला हर श्रद्धालु लगभग इसी तरफ से एंट्री करता है। और भव्य स्वरूप है ये, मतलब अगर आप देखें तो बीजेपी बीएचपी की विचारधारा की सबसे बड़ी जो उनका एक प्रोग्राम था, एक उनका संकल्प था, कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, लेकिन उसका जो एक स्वरूप दिखता है इसी तरह का स्वरूप बनाया गया था और ठीक उसी स्वरूप के आधार पर ही इसको किया गया है।